नमस्ते नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृतम के अंदर लकार के बारे में पढ़ेंगे। लकार में देखेंगे ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं तथा कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान का बोध कराते हैं। लकार 10 हैं। इनमें 5 प्रमुख लकारों का विवरण निम्नवत है। सबसे पहले लकार देखेंगे लट लकार। लट लकार के अंदर जिसको हम वर्तमान काल भी बोलते हैं, इस काल में कोई भी कार्य प्रचलित अवस्था में ही रहता है। यानी इस काल के अंदर कोई भी अपन कार्य करते हैं तो वह प्रचलित अवस्था में ही रहता है, कार्य की समाप्ति नहीं होती। इसमें कार्य की वह समाप्ति नहीं होती है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान काल के अंदर लट लकार का प्रयोग होता है। इस काल में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। यानी जब लट लकार के वाक्य के अंदर है वह अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो पीछे आ गया ता यानी पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका संस्कृत में होगा रामः पुस्तकम पठति। दूसरा वाक्य बनेगा जैसे बालक हंसता है, तो बालक हंसता है, तो बालकः हस्ति। तीसरा वाक्य है हम गेंद से खेलते हैं, हम गेंद से खेलते हैं, तो होगा वयम कंदुकेन क्रीडामः। यानी वयम के साथ में मह का प्रयोग होता है, तो वयम कंदुकेन क्रीडामः। छात्र दौड़ते हैं, तो छात्र दौड़ते हैं, छात्राः धावन्ति। गीता घर जाती है, गीता घर जाती है, तो गीता गृहम गच्छति। ये हो गए लट लकार के वाक्य। अब ऐसे कैसे देखेंगे ख के अंदर लड लकार, लड लकार जिसको हम बोलते हैं भूतकाल, जिसमें भूतकाल यानी बीता हुआ कल। इसके अंदर देखिए जिसमें कार्य की समाप्ति हो जाती है, जिसमें कार्य की समाप्ति हो जाती है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में लड लकार का प्रयोग होता है। भूतकाल में किसका प्रयोग होता है? लड लकार का। जैसे अब उदाहरण के अंदर देखेंगे राम गांव गया, यानी राम गांव गया, यानी राम है वह गांव जा चुका है, तो इसका होगा रामः ग्रामम अगच्छत, रामः ग्रामम अगच्छत। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, तो इसका होगा मैंने रामायण पढ़ी, तो इसका होगा अहम रामायणम अपठम। मोहन वाराणसी गया, मोहन वाराणसी गया, तो इसका होगा मोहन वाराणसम अगच्छत, मोहन वाराणसीम अगच्छत। राम राजा हुए, राम राजा हुए, तो रामः राजा अभवतः। फिर उसने यह कार्य किया, उसने यह कार्य किया, तो सह इदम कार्यम अकरोत, सह इदम कार्यम अकरोत। तो ये अपन ने पढ़ा लट लकार और लड लकार के वाक्य। अब है वह नमस्ते भैया बहनों। अब हम पढ़ेंगे, हमने लकार के अंदर लट लकार, लड लकार पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लिट लकार के बारे में, जिसको हम भविष्यत काल भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। इसमें कार्य आगे आने वाले समय में होता है। इसमें कार्य
आगे आने वाले समय में होता है। इस काल के सूचक वर्ण गा गी गे आते हैं, जैसे भविष्य यानी आने वाला कल। तो इसके अंदर वाक्य देखेंगे जैसे, तो इसके इस काल में है वह गी गे आते हैं, यानी गा गी गे आते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कार्य के आगे आने वाले समय में होता है, तो इस काल में गा गी गे आते हैं। जैसे आ गया राम आएगा, राम आएगा, तो इसका होगा रामः आगमिष्यति। राम आएगा, रामः आगमिष्यति। फिर दूसरा है वाक्य है मोहन वाराणसी जाएगा, मोहन वाराणसी जाएगा, तो इसका होगा मोहन वाराणसी गमिष्यति, यानी जाएगा, यानी भविष्य में अभी जाना है, अभी वो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, तो संस्कृत में बोलते हैं वह को सह, तो सह पुस्तकम पठिष्यति। रमा जल पिएगी, रमा जल पिएगी, तो रमा जलम पाश्यति। अब देखेंगे लोट लकार। लोट लकार के अंदर जिसका आज्ञार्थक भी बोलते हैं, यानी इसमें है वह आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे वह विद्यालय जाए, वह विद्यालय जाए, यानी इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, यानी किसी को अपन आज्ञा देते हैं। तो जैसे कहा कि वह विद्यालय जाए, तो इसका होगा सह विद्यालयम गच्छतु। फिर है तुम घर जाओ, तवम गृहम गच्छ। तुम चिरंजीवी होवो, तुम चिरंजीवी हो, तो तवम चिरंजीवी भव, तवम चिरंजीवी भव। राम पुस्तक पढ़े, राम पुस्तक पढ़े, यानी आज्ञा दी गई है राम को, तो राम पुस्तक पढ़े, तो रामः पुस्तकम पठतु, रामः पुस्तकम पठतु। जल्दी आओ, तो शीघ्रम आगच्छ। फिर हम पढ़ेंगे विधिलिंग के बारे में। विधिलिंग में चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग, यानी इस लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे निमंत्रण है, किसी को आमंत्रण करना है, तथा संभावना आदि का भी बोध होता है। तो इसके अंदर वाक्य को देखेंगे, उसे वहाँ जाना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए, तो सह तत्र गच्छेत, सह तत्र गच्छेत। तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। तवम स्वपाठम पढ़े, त्वम स्वपाठम पढ़े। मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए। अहम तत्र गच्छेयम, अहम तत्र गच्छेयम। तो धन्यवाद।